Hey guys, welcome back to the channel. I'm Dr. Arvind Singh from एम्स न्यू दिल्ली एंड इस वीडियो में यार मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे आप आने वाले 2 से ढाई महीने को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हो और एफिशिएंटली विद ग्रेट अमाउंट ऑफ फोकस एंड कंसंट्रेशन आप 16 आवर्स पर डे पढ़ाई कर सकते हो एंड दिस इज द नीड ऑफ द आवर यार। मिनिमम आपको 14 से 16 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी कीपिंग ऑल द ड्रामा एंड डिस्ट्रैक्शन ऑफ योर लाइफ aside. Right now, you need to focus only on your NEET UG exam. Okay, so this is the make or break time यार which is gonna decide 40 years of your life. I know ये टू मच होगा कई लोगों के लिए कहना कि यार मेडिकल करियर इज द ओनली करियर, बट यार तुम ये देखो, तुमने ऑलरेडी इस चीज के लिए टाइम दे दिया है, ठीक है, 2 साल 3 साल प्रिपरेशन को अपने दे दिए हैं। सो इफ यू आर नॉट गोना गिव इट इम्पोर्टेंस कि यार ये जो 2 ढाई महीने का फेज है आपका नेक्स्ट 40 years ऑफ लाइफ डिटरमाइन करने वाला है, अगर आप वैसा इंपॉर्टेंस इसको नहीं दोगे देन probably it will be very difficult for you to have a very strong reason why you should study 16 hours a day right now। and एक एवरेज बच्चा को दिमाग में रखते हुए मैंने ये शेड्यूल बनाया है। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड इट। ठीक है, सो सिलेबस एज वेल एज अगर आपको रिवीजन अपना कंप्लीट करना है, सिलेबस रिवीजन टेस्ट एज वेल एज की एनालिसिस कंप्लीट करनी है, देन यू शुड स्टडी एटलीस्ट फॉर 14 to 16 आवर्स। अब पहली चीज आ जाते हैं यार, आपका वाई क्या होना चाहिए टू स्टडी दीज मेनी आवर्स। ओके, पहले वाई में मैं ये बोलूंगा आपका पर्सनल अचीवमेंट हो गया, जो मेरे को खुद पर्सनली फील होता था, मैं चाहता था मेरा टॉप 10 रैंक आए सो दैट मीडिया में कवर हो ये चीज, ठीक है, न्यूज़पेपर में कवर हो एज वेल एज ये टीवी पे कवर हो। ओके, सो दैट वाज माय पर्सनल रीजन व्हाई मेरे को ये रैंक चाहिए था। अब मेडिकल से मेरा क्या पर्सनल रीजन था, वो ये था कि डॉक्टर बनने का मेरा सपना था, मेरे पेरेंट्स का सपना था। एंड मेरे फैमिली में कोई भी डॉक्टर नहीं था, मिडिल क्लास फैमिली थी, मॉम डैड दोनों गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं। एंड देयरफॉर मेरे पास कोई जनरेशनल बैकिंग नहीं थी। ओके, ना ऐसा कोई जनरेशनल वेल्थ था जो मेरे को एक जंप स्टार्ट, एक किक स्टार्ट दे दे। सो मेरे लिए यार मेरी एकेडमिक्स ही सुपर पावर थी, और उसके अलावा मेरे पास कोई वेपन नहीं था विच आई कुड यूज टू अपग्रेड माई सेल्फ टू अ बेटर लाइफ इन फ्यूचर। सो मैं पूरे समय पढ़ाई करने में बिलीव करता था, राइट। अदर देन दैट कुछ लोगों के लिए प्राइड एंड प्रेस्टीज की बात होती है, ऑब्वियसली मेरे लिए भी थी। एंड आई वांटेड टू प्रूव माई सेल्फ, एंड आई वांटेड टू प्रूव इट टू द सेकंड बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ माई सिटी कि यस, लोकल सिटी में रह करके भी बिना कोटा जाए, ठीक है, क्योंकि बनारस की हिस्ट्री थी यार, 15 साल में कोई भी एम्स दिल्ली नहीं पहुंचा था। तो उनको मेरे को प्रूव करना था उस कोचिंग वालों को कि यार मैं यहाँ से, मैं बनारस में पैदा हुआ, मैं बनारस में रह करके मैं एम्स दिल्ली फोड़ के दिखाऊंगा। सो ये मेरे कुछ स्ट्रॉन्ग रीजन आए थे जो मेरे को लास्ट 2 3 महीने में पुश करते थे यार, मेरे को वो एक्स्ट्रा एनर्जी और वो एक्स्ट्रा फाइट करने की स्पिरिट देते थे, राइट। सो यू शुड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन वाई यू शुड स्टडी फॉर 16 आवर्स और 14 to 16 आवर्स एंड एंड तक लगे रहना है, उसका आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। फिर अगर आप दूसरी चीज देख लो यार, जितने भी टॉप परफॉर्मर्स होते हैं ना, आप एक्टर्स में ले लो शाहरुख खान सर, आप एथलीट में ले लो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, आप कोई भी टॉपर ले लो, उसको आप देखोगे जब उनका फाउंडेशन ईयर होता है ना, तो वो बहुत टाइम एफर्ट एनर्जी देते हैं, वो अनस्टॉपेबल लिमिटलेस 24/7 के माइंडसेट से ऑपरेट कर रहे होते हैं। हाँ, सोना जरूरी है, 8 घंटे तुम स्केड्यूल में भी सो लोगे, बट तुम्हारा माइंडसेट वैसा होना चाहिए कि यार जितना तुम्हारे पास टाइम है ना, उसको रेत में से पानी निचोड़ने की तरह तुम्हें मेहनत करनी, ठीक है। तो वो लिमिटलेस और अनस्टॉपेबल मेंटालिटी होनी चाहिए। तुम खुद सोचो यार, सचिन तेंदुलकर जब नेट प्रैक्टिस करता है स्टार्टिंग में और उसको ग्रेटेस्ट क्रिकेटर बनना है, अपना बेस्ट देना है, तो 16 साल की उम्र में क्या उसको कोई बोलता है नहीं यार तू 4 घंटे प्रैक्टिस कर, तू यार सेलेक्ट तो हो जाएगा कोई लोकल क्रिकेट टीम। नहीं ना, वो नहीं रुकता भाई। कोई तुम किसी बंदे को अगर तुम बोलोगे, जैसे शाहरुख खान को बोलोगे भाई कि भाई भाई तू बहुत मेहनत कर लिया, तू रुक जा, बहुत हो गया मेहनत, ठीक है, इससे तू अच्छा खासा लाइफ में कर ले, तो नहीं रुकेगा ना। ही इज अनस्टॉपेबल, ही इज लिमिटलेस। उसेन बोल्ट थोड़ी ना रुकेगा यार कि यार वो 10 सेकंड में भी तो जीत ही सकता है, मान लो वर्ल्ड कप या फिर ओलंपिक्स जीत सकता है, तो वो क्यों वहां पे रुक जाए। नहीं, वो वैसे लोग के अंदर एक ऑब्सेशन होता है यार अपने गोल और ड्रीम्स को लेकर के, वो बहुत पैशनेट होते हैं, डीपली पैशनेट होते हैं। तो यू हैव टू थिंक लाइक दैट, राइट। एंड फिर तीसरी चीज मैं ये कहूंगा यार, तुम ये देखो, मान लो तुम एक हफ तुम लोग में से कुछ लोग ड्रॉपर्स हो गए, राइट। पिछले साल जब नीट दे रहे थे तो, या फिर कभी तुमने बोर्ड्स का पेपर दिया है, तो उससे एक हफ्ते पहले या एक रात पहले तुम कितने दबा के पढ़ाई करते हो, उसमें कोई ड्रामा और डिस्ट्रैक्शन को तुम लाइफ में एंटरटेन नहीं करते हो, तो अभी भी तुम्हें वही इंटेंट और इंटेंसिटी से पढ़ाई करना,
ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, कैसे आप ये चीज़ एग्ज़ीक्यूट कर सकते हो, ठीक? अब यार कई स्टूडेंट की सिटिंग कैपेसिटी नहीं होती, उसको बिल्ड करने के लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी विथ मी सेशन करा रहा हूँ अपने टेलीग्राम चैनल इमज़ोनियन एआरएस, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, ठीक है? तो टू बिल्ड योर स्टडी कैपेसिटी बिकॉज़ योर नेक्स्ट 40 इयर्स ऑफ योर लाइफ इज़ डिपेंडेंट ऑन दिस। अगर आपके पढ़ने की कैपेसिटी रहेगी तो अभी सिर्फ आप नीट यूजी नहीं, आप नीट पीजी भी फोड़ पाओगे और एमबीबीएस के एग्जाम से भी अच्छा कर पाओगे और बाद में रेजिडेंसी में भी अच्छा कर पाओगे, राइट? तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप देख सकते हो 1,46,000 प्लस एस्पिरेंट ऑलरेडी कनेक्टेड है। एंड ऐसा कुछ मैं स्टडी विथ मी सेशन का आपको नोटिफिकेशन दे देता हूँ वीडियो के थ्रू, राइट? वीडियो के थ्रू मैं नोटिफिकेशन दे दूंगा, आपको बता दूंगा इतने से इतने बजे पढ़ने वाला हूँ, एंड देन यू कैन लेट मी नो कि आपने क्या पढ़ाई करने का डिसाइड किया। फिर ब्रेक का मैं इन्फॉर्म कर दिया, फिर नेक्स्ट सेशन मैंने 3 आवर्स का कंडक्ट कर दिया। तो 3 आवर्स के लिए अगर आप पढ़ोगे, 3 आवर्स का आपका पेपर है, तो आपका फोकस 3 आवर्स के लिए मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट चीज, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे AIR 1 और AIR 8 के शॉर्ट नोट्स, ऐसा कुछ शॉर्ट नोट आपसे शेयर कर दिया, आप देख सकते हो शुभान सिंह गुप्ता के, ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट है, हाइड्रोकार्बन के, ठीक है? ऐसे ही सिमिलर लुकिंग शॉर्ट नोट के पीडीएफ जो है, आप जैसे ग्रेविटेशन का देख सकते हो, स्वयं का है, राइट? इतने अच्छे से, इतने ब्यूटीफुल शॉर्ट क्रिस्प एंड प्रिसाइज शॉर्ट नोट टॉपर के मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे गूगल ड्राइव लिंक के थ्रू आपको प्रोवाइड कर दिए। तीसरी चीज, ये माइंड मैप का, चलो मैं अभी तुम्हें बताऊंगा कैसे यूज करना है, रिवीजन में भी तुम्हें हेल्प करेगा, ये भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे तुम्हें दे दिया, ठीक? और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी लोग जानते हो, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सुपर इंपॉर्टेंट, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। तुमने अगर क्वेश्चन नहीं लगाया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाया, तो तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है भाई, तुम्हारा रिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है। सिर्फ बुक पढ़ना, नोट्स पढ़ना, रिवीजन कंप्लीशन नहीं काउंट होता है, ठीक है? तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाने हैं, और बाकी बियॉन्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी तुम्हें एमसीक्यू प्रैक्टिस करने होते हैं भाई, ठीक है? सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप 2006 से 2024 का चाहते हो अलॉन्ग विद सोल्यूशन, यू कैन गो टू माय चैनल, वो गूगल ड्राइव लिंक है टेलीग्राम चैनल पे, देखो 2006 का एआईपीएमटी का पेपर, एंड देन नीट 2026 2020 सॉरी 4 के भी पेपर्स हैं, 2023 के भी 2-3 पेपर जो भी कंडक्ट हुए, नीट 2024 के जैसे 3 पेपर हैं, तो वो सब मैंने अपलोड कर दिए, राइट? फिर आपको पेपर एनालिसिस भी मैंने प्रोवाइड कर दिया। ये क्यों मैं बता रहा हूँ, इट इज पार्ट ऑफ रिवीजन। प्लीज ये मत सोचो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम पे ज्वाइन करो, ज्वाइन करो। आई एम टेलिंग यू कि ये सब नेसेसरी है। अगर कोई और सोर्स है आपके पास, रिलायबल सोर्स, जो आपको अच्छे से पेपर एनालिसिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दे, आपको शॉर्ट नोट्स देते, माइंड मैप्स देते, फॉर्मूला शीट देते, प्लीज वहां जाके आप ज्वाइन कर लो, ठीक है? बट अगर नहीं है तो ये टेलीग्राम चैनल तुम्हें ज्वाइन करना है, इमजोनियन एआरएस, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया। तो पेपर एनालिसिस आपको क्या पता चलेगा यार, कि तुम्हें किस पे ज्यादा फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आप देखो, तो उससे हर साल 2024 के झज्जर पेपर में और मेन पेपर में, 2023 के मेन पेपर में, नीट 2023 के मणिपुर पेपर में, 2021 के पेपर में, सब जगह तुम्हें 6 to 7 to 8 to 9 क्वेश्चन पूछे गए। तो ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। सिमिलरली फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी आप देखो, और अपना आप एक प्रायोरिटी लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हो थ्रू दीज चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस, ओके? एंड मैंने ये भी एनालाइज करके आपको दे दिया, क्योंकि कई स्टूडेंट कन्विंस ही नहीं होते कि यार असर्शन, रीजनिंग, स्टेटमेंट टाइप, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, कन्विंस नहीं होते। तो मैंने उनको दिखाया है यहाँ पे कि भाई नीट 2024 के मेन पेपर में देखो, और जज्जर के पेपर में भी देखो, कि मैच मेकिंग, ग्राफ, स्टेटमेंट, असर्शन, रीजन, मोर देन वन स्टेटमेंट, डायग्राम टाइप के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कितने क्वेश्चन आए हैं, देखो, ठीक है? और ये हर साल का मैंने तुम्हें दिया एनालिसिस गूगल ड्राइव लिंक पे, तो तुम्हें जाना है वो करना है, ठीक है? वो डाउनलोड करना है तुम्हें, बहुत इंपॉर्टेंट है यार तुम्हारे आखिरी के रिवीजन में, ये चीज तुम्हें प्लान करने में बहुत हेल्प करेगा रिवीजन। फिर 2024 का आप देखो, नीट का मैंने कट ऑफ शेयर कर दिया आपसे कैटेगरी वाइज, ठीक है? तो आप देख सकते हो, कॉलेज का नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया है, एंड उसके अगेंस्ट मैंने दिखा दिया है कि मिनिमम ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक आपकी क्या है, मिनिमम मैक्सिमम रैंक क्या है, ओपन कैटेगरी ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की क्या है, और एससी एसटी की भी क्या है। तो इससे आपको पता चल जाएगा आपको क्या रैंक एम करना है एक पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज के लिए, ठीक है? अब बात करते हैं कैसे पढ़ाई करनी है, ठीक? तो आपको पहली चीज अपना क्या फिक्स करना है, आपको 2 टाइम अपना फिक्स कर लेना है, स्लीप एंड वेकअप टाइम, ठीक है? 8 आवर्स का इन दोनों में डिफरेंस होगा, स्लीप सोने का टाइम, उठने का टाइम तुम्हारा फिक्स्ड होना चाहिए। अब उसके बाद बात करते हैं क्या करना है बिफोर स्लीपिंग, ठीक है? हर रोज सोने से पहले तुम्हें एक अपना टू डू लिस्ट बनाना है, एंड यू हैव टू स्टिक टू इट, उसको बार बार चेंज नहीं करना। तुम्हें जितना ब्रेनस्टॉर्म करना है टू डू लिस्ट बनाते वक्त करो, पर एक बार बना लिया तो उस पर स्टिक करो यार। देखो, कोई भी प्लान 19-20 होता है, कुछ भी ना करने से अच्छा है, और बार-बार अपने प्लान को चेंज करने से अच्छा है, एक प्लान पे स्टिक करो। कंसिस्टेंटली अगर स्टिक करोगे अपने प्लान से, तुम्हारा आउटकम बेटर होगा देन कॉन्स्टेंटली रिवाइजिंग योर प्लान। तुम्हें बार-बार अपने प्लान को चेंज नहीं करना। अब जो तुम टू डू लिस्ट बना रहे हो ना यार, उसमें तुम्हारा प्राइमरी रीडिंग, जो चैप्टर अभी तक तुम्हें कभी कवर नहीं किया, कभी नहीं पढ़े, उसका लेक्चर देखना, ठीक है? उसके नोट्स पढ़ने हैं, या फिर तुम्हें उसकी एनसीईआरटी पढ़नी है, तो उसका भी तुम्हें टाइम देना है, और इसमें तुम्हें रिवीजन को भी टाइम देना है। और टू डू लिस्ट में यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज एंड स्पेसिफिक। ऐसे नहीं लिख देना है कि यार मैं फिजिक्स पढ़ूंगा 3 घंटे,
यू हैव टू डिसाइड कौन सा सब्जेक्ट, उसको कितना टाइम दोगे, कौन सा टॉपिक, और अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो कितने क्वेश्चंस तुम करने वाले। बी स्पेसिफिक एंड रियलिस्टिक। ऐसे नहीं कि 10 चैप्टर फिजिक्स के 3 घंटे में रिवाइज कर लेंगे। नहीं, अगर तुम्हारी स्पीड तुम जानते हो कैसी है, अगर वो स्लो है तो ठीक है, 2 चैप्टर ही करो फिजिक्स के रिवाइज, बट ढंग से करो, ताकि फिर से ना करने का तुम्हें जरूरत महसूस हो। ठीक है। फिर अब एक डिक्टम बना लो यार, हमेशा लाइफ में जब भी तुम कोई भी चीज प्लान करते हो ना, तो सबसे डिफिकल्ट चीज मॉर्निंग में कर लो, क्योंकि यू यू हैव योर बैटरी चार्ज अप। ठीक है। और इजी चीजें तुम्हें फिर नाइट में करनी। ठीक, क्योंकि दिन भर तुम ड्रेन हो जाते हो, तुम्हारा फोकस डिक्रीज करता है, कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है। तो जो इजी चीजें हैं, जो इजी चैप्टर्स हैं, इजी क्वेश्चंस हैं, वो तुम रात को करो। जो डिफिकल्ट चीजें हैं, जो तुम्हें समझ में कम आती हैं, जिसमें ज्यादा टाइम एफर्ट लगता है तुम्हें, वो चीज मॉर्निंग में कर लो। ठीक है। अब तीसरी पॉइंट। ठीक है। अब ऐसे तुम्हें एक स्टडी स्लॉट अपना बनाना है, ये 5 घंटे का एक स्लॉट होगा, उसको कैसे हम डिवाइड कर रहे हैं देख लेते हैं एक बार। ठीक है। तो पहला 3 घंटे का स्लॉट होगा जिसमें तुम प्राइमरी रीडिंग करोगे या रिवीजन करोगे, सिलेबस कवर करोगे या रिवीजन करोगे। उसके बाद तुम्हें 30 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर 1 घंटे तुम्हें रिवीजन को देना, कोर रिवीजन को देना है, और फिर 30 मिनट का ब्रेक लोगे। अब देख यार, तुम्हारा सिलेबस कवर नहीं हुआ है तो तुम रिवीजन की जगह भी पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है। पर मान लो सिलेबस कवर हो चुका है, तुम फुल सिलेबस मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट देना चाहते हो, तब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, मान लो अभी से 1 महीने बाद तुम्हारा सिलेबस कवर हो जाता है, तब तुम्हें क्या करना है, इस 3 घंटे में भी और 1 घंटे में भी तुम्हें रिवाइज करना है, फिर प्राइमरी रीडिंग नहीं करना है। तो अगर ये फॉर्मेट तुम फॉलो करते हो, ठीक है, तो ये 5 आवर्स इंटू 3 आवर्स तुम्हारा 15 आवर्स हो जाएगा पढ़ाई। और इसमें तुम्हें दिख रहा है यार कि ब्रेक के साथ तुम पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है। तो ओवर एग्जर्ट या ओवर एग्जॉस्ट नहीं हो रहे हो। दिस इज द बेयर मिनिमम दैट यू नीड टू डू। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। उसके बाद भी तुम्हारा 1 घंटे का बफर है, जिसमें कुछ और रिवाइज करना है, तुम्हें कुछ और प्लान करना है, तुम कर सकते हो। तुम्हारा 16 आवर्स का एकेडमिक जो है टाइम पूरा हो जाएगा। ठीक। अब ये याद रखो कि इन 3 घंटे में तुम्हें कैसे उसको कोई भी चीज को प्लान करना है, ठीक, और कैसे पढ़ने वाले हो। ठीक है। तो नीट तुम्हारा 3 घंटे का है, इसलिए तुम 3 घंटे का स्टडी स्लॉट कर रहे हो। ठीक। अब फोकस चाहिए तुम्हें। मुश्किल होता है तुम्हारा कंसंट्रेशन बनाना, अटेंशन स्पैन तुम्हारा होल्ड करना मुश्किल होता है, तुम्हें डिफिकल्टी फील होती है, देन यूज स्टडी म्यूजिक। ठीक है। कोई भी व्हाइट नॉइस मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको शेयर कर दूंगा। स्पॉटिफाई पे भी फोकस म्यूजिक अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी फोकस म्यूजिक अवेलेबल होते हैं, जिनसे जिसमें या तो व्हाइट नॉइज होता है, कोई बैकग्राउंड में आपका रेनफॉल का, फ्लोइंग रिवर का म्यूजिक होता है, राइट। अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दो तुम पढ़ाई करने वाले हो, सो दैट वो डिस्टर्ब ना करे तुम्हें। ठीक है। स्टॉप वॉच पे पढ़ना है 3 घंटे, उठना नहीं है। और तुम्हें देखना अगर बीच में तुम ब्रेक भी लेते हो कि तुम कितने मिनट का ब्रेक ले रहे हो। ठीक है। क्योंकि कई स्टूडेंट क्या होते हैं, बीच में जोन आउट हो जाते हैं। स्टॉप वॉच पे अगर जोन आउट होते हो तो स्टॉप करो, और देखो कि यार तुम 3 घंटे पढ़ने बैठे पर उसमें से इफेक्टिवली तुम 1-2 घंटे ही पढ़ पा रहे हो। ठीक है। तो वो चीज देखना बहुत जरूरी है। और तुम्हारा टेबल ऑर्गेनाइज होना चाहिए यार, कचड़े में नहीं पढ़ना। ठीक है। क्लीन, नीट एंड क्लीन ऑर्गेनाइज स्टडी टेबल में बैठ के पढ़ो, तुम्हारा फोकस मेंटेन होगा, वरना तुम्हें डिस्ट्रैक्शन मिलते रहेंगे, कुछ ना कुछ तुम सेट करते रहोगे टेबल पे। एक और चीज, अगर तुम मान लो 3 घंटे एट अ गो नहीं पढ़ पाते हो, तुम्हें अपना फोकस बिल्ड करना है, सेटिंग कैपेसिटी बिल्ड करनी, तो पोमोडोरो टेक्निक यूज करो। दिस इज टाइम टेस्टेड मेथड एंड साइंटिफिकली प्रूवन मेथड। 1 आवर पढ़ाई करो, 10 मिनट का ब्रेक लो, 50 मिनट्स पढ़ाई करो, 10 मिनट का ब्रेक लो। तो ऐसे 3 घंटे में तुमने 50 इंटू 3 का पढ़ाई कर लिया, 10 इंटू 3 का तुम्हारा ब्रेक होगा। ठीक है। या तो 1 आवर प्लस 10 मिनट का कर लो, मैं ये भी कई बार करता हूँ। ठीक है। इनफैक्ट नीट पीजी के प्रिपरेशन में भी मैंने ये चीज की थी, और मेरे को वो एम्स पीजी में काफी हेल्प की। ठीक। फिर 1 आवर में तुम्हें रिवीजन करना। अब रिवीजन में तुम्हें क्या क्या करना मैं बता दूं। पहले तो याद रखो, अभी से तुम्हें अपनी मिस्टेक कॉपी बनानी है, अगर अभी तक बनाना नहीं शुरू किया। तुम जितने भी टेस्ट दे रहे हो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, वो उसमें जो भी तुम्हारा गलत हो रहा है, अपने पैटर्न को अगर तुम्हें समझना है कि तुम कहाँ कहाँ गलती कर रहे हो, तो मिस्टेक कॉपी बनानी। इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। फिर माइंड मैप एंड फॉर्मुला शीट कैसे यूटिलाइज करना, उस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बट मैं तुम्हें अभी बता दूं कि ये माइंड मैप तुम्हें बेसिक बेसिक बता दो। तो फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री के जो माइंड मैप, जिनको आप फॉर्मूला शीट कहते हैं, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा हूँ। कुछ ऐसा दिखेगा, तो मैं जूम करके दिखा दूँ। तो देखो, सेंटर ऑफ मास का, ये एंगुलर मोमेंटम का, ये सब तुम्हें सिस्टम ऑफ पार्टिकल रोटेशन में तुम देख सकते हो। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडीज जो है, मैंने तुम्हें दिखा दिया। ठीक है। अब ऐसा माइंड मैप तुम्हें प्रिंट आउट लेना है, ये कलरफुल माइंड मैप है, इसके एक साइड और पीछे साइड, ठीक है, तुम्हें अपने खुद के फॉर्मूलाज जो भी तुम्हारे नोट्स में है, लेक्चर्स में एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज हैं, तुम्हें ऐड करने हैं, और उसको तुम फिर रिवाइज कर पाओ। सिर्फ 10 to 20 to 30 मिनट्स में तुम एक चैप्टर कर लोगे, एंड दिस विल बी सुपर यूजफुल। एंड में खुद सोचो यार, एंड में अगर तुम्हारी पूरा फिजिक्स 6 से 7 घंटे में रिवाइज हो जाता है, 11th 12th का फिजिक्स, जस्ट थिंक तुम कितना टाइम सेव कर लोगे फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी रिविजन एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है एंड में रिवाइज करना, वरना वो तो तुम भूल ही जाओगे। ठीक है। इसीलिए मैंने ये बहुत वीडियो जो है डिटेल में बनाया है, और सब कुछ लिंक करके तुम्हें समझा रहा हूँ। ठीक है। अब
जब भी रिवाइज कर रहे हो यार, तुम्हें एक्टिव रिकॉल करना है, प्लीज 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 यार। ऐसी गलती मत करना कि तुम सिर्फ पैसिव रीडिंग कर रहे हो। पैसिव रीडिंग तुम्हें नहीं करना है, तुम्हें एक्टिव रिकॉल करना है। एंड एक्टिव रिकॉल का क्या मतलब होता है मैं तुम्हें बता दूं, कि तुम्हें अपना ना बुक क्लोज करके रखना है, और तुम्हें उस टॉपिक पे सोचना है कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स इस टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अगर तुम रिकलेक्ट करने में बिलीव नहीं करते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर्मूला कंसेप्ट तुम रिकलेक्ट नहीं कर पाते हो, तुम्हें लिखने की आदत है, तो एक ब्लैंक कॉपी ले लो यार। कई स्टूडेंट जैसे मैंने भी एंड में मोटी मोटी कॉपी ले लेते, उसी पे लिख लिख के मैं अपनी चीजें रिकॉल करता था। ठीक है, तो राइट बाय राइटिंग डाउन तुम्हें तुम्हारी मेमोरी भी शार्पन होती है, और कई लोगों को लिख के ही याद होता है। राइट, तो वैसे भी तुम कर सकते हो। अब यार तुम्हारा नेक्स्ट चीज हो जाता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस में तुम ओएमआर पे हमेशा प्रैक्टिस करोगे और स्टॉप वॉच पे करोगे। ठीक है, एंड टेस्ट भी जब भी दे रहे हो ओएमआर एंड स्टॉप वॉच पे दोगे। उसके अलावा तुम्हें किसी भी फॉर्मेट में क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस नहीं करना, ऑनलाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना छोड़ दो। अभी सिर्फ और सिर्फ पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट में तुम कुछ भी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करोगे ना, ओएमआर फिल करोगे। ठीक है, और जो भी तुम्हारी गलतियां हो रही है प्लीज मिस्टेक कॉपी में ऐड करो, और माइंड मैप पे तुम अपने फॉर्मूले शीट्स को बनाते जाओ अभी से। ठीक है, सो दैट एंड में तुम बहुत क्विकली रिवाइज करो पाओ फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री। अब यार ये जो मिस्टेक कॉपी है, माइंड मैप को कैसे बनाना है उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। पेपर की एनालिसिस कैसे करनी है उस पर अलग से वीडियो बना लूंगा। ठीक है, एंड यस, ऑल द बेस्ट गाइस, कीप हसलिंग। ठीक है, ऑल द बेस्ट, कीप हसलिंग।